हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का मेरा ये तीसरा और आखिरी शीट चल रहा है, ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने 67 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है। और आज से 68 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चूंकि आज टाइम एंड वर्क में टाइप बहुत ज्यादा है, तो फिर से आज नया टाइप शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से नया टाइप शुरू करेंगे, लेकिन हम फार्मूला से नहीं, हम बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आज पढ़ेगा कल भूलेगा, है ना, कल पढ़ेगा परसों भूलेगा। लेकिन बेसिक को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको कभी भी भूलना है ना, तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरीके से तुम लोग को पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ एक एक चैप्टर वाइज बहुत ही डिटेल में यूट्यूब पे फ्री में डालता चला जाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है आज, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सब होने वाला है आज। ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 68 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक नियत कार्य को, कोई फिक्स कार्य है, एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। यानी कोई काम है, उस काम को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करता है तो 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके कितना दिन में पूरा करेगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पहला लाइन का इस्तेमाल करके यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कैसे आएगा बताना मेरे भाई। सबसे पहले 18 व्यक्ति है तो मैं यहां पर एफिशिएंसी जूम करूंगा, ठीक है। मैं यहां पर यह मान के काम करता हूं कि एक व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है, ध्यान से सुना मेरे भाई, एक व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है, एक व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है वो है एम। मैं एक व्यक्ति का एफिशिएंसी एम मान लिया। अब तुम बताओ ये जो एफिशिएंसी एम है वो एक दिन का होगा या एक घंटा का होगा, एक दिन का काउंट किया जाएगा या एक घंटा का काउंट किया जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर क्वेश्चन में घंटा की बात नहीं हो रहा है तब तो एफिशिएंसी एक दिन का एम यूनिट होगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर घंटा है तो वहां एक घंटा काउंट किया जाएगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या जूम मान के क्या जूम करेंगे कि जो एफिशिएंसी है वो एम यूनिट पर घंटा है, एम यूनिट पर घंटा है, ठीक है मेरे भाई। यानी एक घंटा में एम यूनिट का एफिशिएंसी है, एक घंटा में एम यूनिट का काम कर रहा है, एक व्यक्ति एक घंटा में एम यूनिट का काम कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो यहां से बताना मेरे भाई, पहला लाइन से क्या टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है, एम यूनिट है, एक घंटा में एम यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी है एक घंटा में एम यूनिट, तो एक व्यक्ति एक घंटा में एम यूनिट काम करता है तो 7 घंटा में कितना काम करेगा। एक व्यक्ति एक घंटा में एम यूनिट काम करता है तो एक व्यक्ति 7 घंटा में कितना काम करेगा, 7 एम यूनिट का। एक व्यक्ति 7 घंटा में कितना काम करेगा, 7 एम यूनिट का। हमारी बात ध्यान से सुनना। अब ये एक व्यक्ति 7 घंटा में इतना काम करेगा तो 18 व्यक्ति 7 घंटा में कितना काम करेगा। एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति द्वारा 7 घंटा में किया गया काम है। अगर एक व्यक्ति 7 घंटा में इतना काम करेगा तो 18 व्यक्ति 7 घंटा में कितना काम करेगा, इसमें 18 से गुना कर देंगे, ठीक मेरे भाई, ठीक है। तो ये हुआ 18 व्यक्ति द्वारा 7 घंटा में किया गया काम, 18 व्यक्ति द्वारा 7 घंटे में किया गया काम, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और प्रत्येक जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। प्रतिदिन 7 घंटा का मतलब हुआ कि 7 घंटा का मतलब यहां पर एक दिन के बराबर काम है, 7 घंटा का मतलब एक दिन के बराबर काम है। ये जो काम है वो 18 व्यक्ति द्वारा 7 घंटा में किया गया काम है, ये जो काम है वो 18 व्यक्ति द्वारा 7 घंटा में किया गया काम है। और एक दिन में 7 घंटा काम होता है तो तुम इसको 7 घंटा में किया गया काम मानो या एक दिन में किया गया काम मानो। तो मैं इसको एक दिन में किया गया काम मान लेता हूं। एक दिन का मतलब कितना है, 7 घंटा है, 7 घंटा। तो एक दिन में 18 व्यक्ति इतना काम करेगा और टोटल काम कितना दिन में फाइनल हुआ है, 32 दिन में फाइनल हुआ है। तो 32 दिन में टोटल कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। 32 दिन में टोटल कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। तो यहां से क्या आ गया बताना, यहां से टोटल वर्क आ गया, यहां से टोटल वर्क आ गया, इतना यूनिट हो गया, टोटल वर्क हो गया इतना यूनिट। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। अब क्वेश्चन आगे क्या करना चाह रहा है, उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके कितना दिन में पूरा करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेम यही काम है, इतना यूनिट का काम 14 व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे करना है तो कितना दिन में काम करेगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, अगर 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा तो कितना एफिशिएंसी होगा, कितना एफिशिएंसी होगा। एक व्यक्ति का 1 घंटा का काम एम यूनिट है, एक व्यक्ति का 1 घंटा का काम एम यूनिट है, और ये व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा,
तो एक व्यक्ति 8 घंटा में इतना काम करेगा, तो टोटल 14 व्यक्ति है, तो 14 व्यक्ति 8 घंटा में टोटल इतना काम करेगा। ये हुआ, ये क्या है, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है। किसका इफिशियंसी बताना, ये 14 व्यक्ति का इफिशियंसी है, ये 14 व्यक्ति का इफिशियंसी है, ये 14 व्यक्ति का इफिशियंसी है, ठीक है मेरे भाई। और इतना काम जो है, इतना यूनिट काम टोटल वर्क है, ये 14 व्यक्ति को करना है, प्रतिदिन 8 घंटे करना है। तो 14 व्यक्ति अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा तो इतना इफिशियंसी के साथ कूदेगा, इतना इफिशियंसी के साथ अगर 14 व्यक्ति कूदेगा तो कितना दिन लगेगा बताना मेरे भाई, कितना दिन लगेगा। ये टोटल वर्क में अगर मैं इफिशियंसी से भाग लगाता हूं, यानी m गुना 14 व्यक्ति का टोटल इफिशियंसी ये है, m गुना 8 गुना 14, इस इफिशियंसी से भाग लगाऊंगा, टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग लगाओगे तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर नंबर ऑफ डे जाएगा, इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ डे जाएगा, कितना दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताना कितना दिन में काम समाप्त होगा, बस काट कूट करना है। देखो m से m चला गया, m से m चला गया, ठीक है। ये बताओ मेरे भाई 8 से 32 कितना मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे चला जाएगा। और ये 7 से 14 कितना मरतबे चला जाएगा, 2 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 18 कितना मरतबे चला जाएगा, 9 मरतबे चला जाएगा। तो नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या बच गया, 9 गुना का 4, तो 9 गुना का 4 कितना हो जाएगा, 36 दिन हो जाएगा, 36 दिन। कितना दिन में काम समाप्त कर लेगा, 36 दिन में काम समाप्त कर लेगा, 36 दिन में, ठीक है। घूमना नहीं है, घूमना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा टोटल वर्क निकाला करो। और यहां देखो क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करो, हमेशा बेसिक को पकड़ के काम करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखना 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगता है। तुम बताओ मेरे भाई, ये 10 एकड़ भूमि जोतना क्या है, ये 10 एकड़ भूमि जोतना ही तो टोटल वर्क है, ये 10 एकड़ भूमि जोतना ही तो टोटल वर्क है। अरे बताओ ना, खेत जोतना भी एक प्रकार का काम है ना, और टोटल वर्क है कितना, यहाँ पे 10 एकड़ है, 10 एकड़ टोटल वर्क, यहाँ पे 10 एकड़ है, टोटल वर्क यहाँ पे 10 एकड़ है। चलो आगे बताओ, 10-15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगता है, तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। देखो कितना भी घुमा फिरा के बात करेगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको ये बताओ कि एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना भाई, एक मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, m हो जाएगा m। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एफिशिएंसी एज्यूम करके काम करो। एक आदमी का एफिशिएंसी m है और यहां पर घंटा है नहीं, तो एफिशिएंसी का मतलब हुआ एक दिन में एक यूनिट, एक दिन में एक m यूनिट का काम होगा। अरे बताओ ना, यहां पे घंटा नहीं है तो एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा, m यूनिट का काम होगा। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, अगर घंटा नहीं है तो तुम बताओ मेरे भाई, एक आदमी का एफिशिएंसी अगर m है, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क निकल जाएगा, बताना, टोटल वर्क निकल जाएगा। एक व्यक्ति का एफिशिएंसी m है तो 15 व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15m हो जाएगा, 15m। और टोटल ये 15 व्यक्ति कितना दिन में काम समाप्त करता है, 10 एकड़ भूमि जोतने में कितना समय लगाता है, 6 दिन का टाइम लगाता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15m गुना का 6। और ये टोटल वर्क है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल वर्क, टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 10 एकड़, टोटल वर्क है 10 एकड़, 10 एकड़, टोटल वर्क है 10 एकड़, ठीक है मेरा भाई, ठीक है, टोटल वर्क है 10 एकड़। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, 50 एकड़ भूमि को 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम यहां से एक मैन का एफिशिएंसी पहले ले आओ, क्योंकि यहां पर इधर टोटल वर्क पता है तो एगो चीज गायब है, एक मैन का एफिशिएंसी। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक मैन का एफिशिएंसी कैसे आएगा, बताना। देखो 5 से 2 मरतबे चला जाएगा ये, 5 से 3 मरतबे चला जाएगा ये, ठीक है। और 2 से ये 6 3 मरतबे चला जाएगा, 2 से 6 ये 3 मरतबे चला जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बच गया, बताना। यहां से कुछ नहीं बच गया, यहां से बच गया 1, यहां से बच गया 1, यहां से बच गया 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9m हो जाएगा, 9m। 1 एकड़ बराबर 9m हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ 9 को मैं इधर खींच लूंगा तो 1/9 एकड़ हो जाएगा, 1/9 एकड़ हो जाएगा बराबर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 एकड़। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी आ गया ना, m का वैल्यू यहां से आ गया ना, m का वैल्यू कितना आया, बताना। m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू आया 1/9 एकड़, ठीक है, 1/9 एकड़ m का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसे उसे काम करो, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, बस एक चीज का ध्यान रखना, 1 मिनट, चलो मेरे भाई ध्यान रखना जरा, एक चीज का ध्यान रखना तुम इसमें फार्मूला में, और तुमको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि टोटल वर्क में जब कभी भी इफिशिएंसी से भाग लगेगा, टोटल वर्क में जब कभी भी इफिशिएंसी से भाग लगेगा तो इधर क्या आएगा, इधर हमेशा नंबर ऑफ डेज आएगा, इधर हमेशा नंबर ऑफ डेज आएगा। तुम इसको ध्यान रखना है,
टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगेगा तो नंबर ऑफ डेज रहेगा। इस चीज को पकड़ के रखना है ऐसे क्वेश्चन में। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। 50 एकड़ भूमि को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, हमको एक आदमी का इफिशिएंसी पता लग गया, हमको एक आदमी का इफिशिएंसी पता लग गया। मैं मानता हूं कि 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगा? तो मैं मानता हूं कि n व्यक्ति की आवश्यकता होगा। कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा? n व्यक्ति का आवश्यकता होगा। ठीक है, काम कितना करना है? 50 एकड़ का। काम कितना करना है? 50 एकड़ का। तो टोटल वर्क यहां से कितना है बताना? टोटल वर्क कितना है? 50 एकड़ का है। 50 एकड़ का टोटल वर्क कितना है? 50 एकड़ का है। 50 एकड़ का। तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति का आवश्यकता होगा? तो मैं माना हूं कि n व्यक्ति का आवश्यकता होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई n व्यक्ति का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक व्यक्ति का इफिशिएंसी 1/9 है, तो n व्यक्ति का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? n गुना का 1/9, n गुना का 1/9 एकड़ हो जाएगा। n गुना का 1/9 एकड़ हो जाएगा ना। बताओ ना, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी 1/9 है तो n व्यक्ति का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? n गुना का 1/9, यानी n व्यक्ति ये इफिशिएंसी है, n व्यक्ति का इफिशिएंसी है, यानी n व्यक्ति एक दिन में इतना यूनिट का काम करेगा। n व्यक्ति एक दिन में इतना यूनिट का काम करेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये n व्यक्ति को 10 दिनों में खेत जोतना है, ये n व्यक्ति को 10 दिनों में खेत जोतना है। तो n व्यक्ति के एक दिन का इफिशिएंसी है, ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, n व्यक्ति के एक दिन का इफिशिएंसी ये है, तो n व्यक्ति के 10 दिन का टोटल इफिशिएंसी कितना बनेगा? एक दिन का इफिशिएंसी ये है, तो 10 दिन का इफिशिएंसी क्या बनेगा? तो 10 गुना का n/9 हो जाएगा। 10 गुना का n/9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, ये n व्यक्ति के 10 दिन का इफिशिएंसी है, और ये 10 दिन में टोटल इस इफिशिएंसी के साथ कूद कर अगर ये काम करेगा 50 एकड़ का, तो कितना दिन लगेगा? तुम नहीं बता सकता है। n व्यक्ति का टोटल इफिशिएंसी आ गया 10 दिन का। अगर n व्यक्ति टोटल 10 दिन में इतना इफिशिएंसी के साथ अगर कूदेगा, 10 दिन में इतना इफिशिएंसी के साथ यहां पर कूदेगा, तो कितना दिन में काम खत्म कर लेगा? तुम नहीं निकाल सकता है। कितना दिन में काम खत्म कर लेगा? तुम नहीं निकाल सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये n व्यक्ति के 10 दिन का इफिशिएंसी है, तो मैं इससे भाग लगा दूंगा, 10 गुना n/9 से भाग लगा दूंगा। तो इधर क्या आएगा बताना? टोटल वर्क में अगर मैं इफिशिएंसी से भाग लगाता हूं तो इधर नंबर ऑफ डेज आएगा। ठीक है, और इसको कितना दिन में काम समाप्त करना है बताना? 10 दिन में काम समाप्त करना है। कितना दिन में काम समाप्त करना है? 10 दिन में काम समाप्त करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सॉरी 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। n व्यक्ति का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? n गुना का 1/9। n व्यक्ति का टोटल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? n गुना का 1/9, और ये n व्यक्ति इतना इफिशिएंसी के साथ कूदेगा। n गुना का 1/9 का मतलब n/9, ये n व्यक्ति का टोटल इफिशिएंसी, और इतना इफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो कितना दिन लगाएगा? तो कितना दिन लगाएगा? यहां पर नंबर ऑफ डेज आएगा। टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा, और नंबर ऑफ डेज है कितना? 10 दिन में काम खत्म कर लेगा। ये 50 एकड़ भूमि को जोतने में 10 दिन लगता है, तो यहां नंबर ऑफ डेज आएगा तो 10 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां 10 है, तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो यहां से इनका माना जाएगा, नहीं इनका माना जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 0 से 1 0 यहां से समाप्त हो गया। ये 9 ऊपर पहुंचेगा, तो 9 ऊपर पहुंचेगा तो 9 की गुना 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 की गुना 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 = 45, और n की गुना 1 में होगा तो n हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 45 आ गया। 45, और n क्या है? n में व्यक्तियों की संख्या माना हूं, तो टोटल कितना आदमी को लगाना पड़ेगा? कितना आदमी को लगाना पड़ेगा? 45 आदमी को लगाना पड़ेगा। अरे क्या है इस क्वेश्चन में? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? टोटल वर्क था ये 50 एकड़ का, टोटल वर्क था 50 एकड़ का। अब ये n व्यक्ति 50 एकड़ के जमीन को कितना दिन में जोत रहा है? 10 दिन में जोत रहा है। तो तुम क्या करना है? तुमको n व्यक्ति का टोटल इफिशिएंसी निकालना है। एक व्यक्ति का इफिशिएंसी इतना है, तो n व्यक्ति का इफिशिएंसी यही ना होगा। ये n व्यक्ति के इफिशिएंसी से भाग लगाओ ना, n व्यक्ति के इफिशिएंसी से, तो कितना दिन में काम खत्म कर लेगा? वही तो आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 दिन दे रखा है, तो यहां पर 10 लगा के इनका मान ही निकाल लेगा। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करके देखो क्वेश्चन। ये 70 नंबर क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से सुना मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, व्यक्तियों की संख्या कितना है? निश्चित संख्या, हमको नहीं पता कितना व्यक्ति है, तो मैं मान के काम करता हूं कि टोटल कितना व्यक्ति इस काम को कर रहा है, टोटल कितना व्यक्ति इस काम को कर रहा है? n व्यक्ति इस काम को कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, यानी n व्यक्ति डेली 9 घंटा काम करता है, डेली प्रतिदिन 9 घंटा काम करता है, तो काम कितना दिन में फाइनल हो जाता है? 34 दिन में फाइनल हो जाता है, 34 दिन में। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, खाली तुमको इफिशिएंसी बताना है बस। ठीक है, मैं यहां से ये मानता हूं कि एक व्यक्ति का जो इफिशिएंसी है, जो एक व्यक्ति का इफिशिएंसी है वो कितना है? m है।
एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है, m है m, ठीक है मेरे भाई। और चूंकि यहां पे घंटा है, चूंकि यहां पे घंटा है और दिन भी है, तो एफिशिएंसी मैं क्या मानूंगा, m यूनिट पर घंटा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये एक व्यक्ति का एफिशिएंसी है, ये एक व्यक्ति का एफिशिएंसी है कि एक घंटा में m यूनिट का काम करता है, एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क यहां से कैसे बनेगा, बताना टोटल वर्क कैसे बनेगा। एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है, तो एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है, तो एक व्यक्ति 9 घंटा में कितना यूनिट का काम करेगा, 9 m यूनिट का। एक व्यक्ति 9 घंटा में कितना काम करेगा, 9 m यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। टोटल कितना व्यक्ति है, n व्यक्ति है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 9 घंटा में 9 m यूनिट का काम करेगा, तो n व्यक्ति 9 घंटा में कितना यूनिट का काम करेगा, n व्यक्ति 9 घंटा में कितना यूनिट का काम करेगा, 9m गुना n यूनिट का। अरे बताओ ना, कहने मेरा बात समझ रहा है, उसको पढ़ना आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सब सॉल्व होगा, ठीक है। ये हुआ n व्यक्ति द्वारा 9 घंटे में किया गया काम, और 9 घंटे में किया गया काम का मतलब एक दिन में किया गया काम। प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, तो 9 घंटे बोलो या एक दिन बोलो, दोनों बात सेम है। यानी एक दिन में इतना यूनिट का काम हो रहा है। n व्यक्ति द्वारा ये n व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम है, तो n व्यक्ति द्वारा एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो n व्यक्ति द्वारा 34 दिन में कितना काम होगा, टोटल काम 34 दिन में फाइनल हुआ है, तो n व्यक्ति द्वारा एक दिन में इतना यूनिट का काम हो रहा है, तो 34 दिन में कितना काम होगा, तो 34 दिन में होगा इतना गुना का 34 हो जाएगा, नहीं इतना गुना का 34 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहां से आ गया इतना यूनिट। n व्यक्ति द्वारा एक दिन में इतना यूनिट का काम हो रहा है, एक दिन में इतना यूनिट का काम हो रहा है, तो 34 दिन में इतना यूनिट का काम होगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से आ गया टोटल वर्क, यहां से आ गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है, देखो मेरे भाई ध्यान से, व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है। पहले कितना व्यक्ति था, पहले था n व्यक्ति, पहले कितना व्यक्ति था, पहले था n व्यक्ति। अब व्यक्तियों की संख्या में 40% की कमी हो गई, व्यक्तियों की संख्या में 40% की कमी होगी। तो तुम बताओ मेरे भाई, व्यक्तियों की संख्या में अगर 40% का कमी हो जाएगा, तो तुम बताओ उसका संख्या फाइनली कितना हो जाएगा, तो जितना व्यक्ति था उसका 60% रह जाएगा, ठीक है। 40% की कमी करोगे तो जितना पहले व्यक्ति था उसका 60% रह जाएगा, तो इनका 60% व्यक्ति रिमेनिंग बच जाएगा। ये रिमेनिंग व्यक्ति है, ये रिमेनिंग व्यक्ति है, ये जो बचेगा वो रिमेनिंग व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। इतना ही व्यक्ति बचा। अब 40% की कमी का मतलब वो संख्या अपने आप का 60% हो जाता है, ठीक है। तो इनका 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100 3/5, तो ये 3/5, n गुना 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3n/5। तो रिमेनिंग व्यक्ति कितना बच गया, अब इतना बच गया, ठीक है, 3n/5 व्यक्ति बच गया। क्वेश्चन आगे पढ़ो। तो शेष व्यक्तियों को, यदि व्यक्तियों की संख्या में 40% की कमी हो जाती है, तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करना है। ये रिमेनिंग व्यक्ति को कितना दिन में काम फाइनल करना है, ये रिमेनिंग व्यक्ति को 51 दिन में काम फाइनल करना है। कौन सा काम फाइनल करना है 51 दिन में, कौन सा काम फाइनल करना है 51 दिन में, ये टोटल वर्क 51 दिन में फाइनल करना है। ये रिमेनिंग व्यक्ति को 51 दिन में फाइनल करना है रिमेनिंग व्यक्ति को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 51 दिन में अगर ये काम फाइनल करना है टोटल वर्क का, तो कितने घंटे काम करना चाहिए। शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे का काम करना चाहिए। यानी ये जो हमारा रिमेनिंग व्यक्ति है 3n/5 व्यक्ति, इसको डेली कितना घंटा का काम करना चाहिए ताकि ये टोटल वर्क 51 दिन में फाइनल हो जाए। तो मैं फिर से यहां पे जूम करूंगा, मैं फिर से यहां पे जूम करूंगा, हमको नहीं पता ये कितना घंटा काम करेगा। मैं जूम करूंगा कि ये जो रिमेनिंग आदमी है इसको डेली x घंटा काम करना चाहिए, डेली x घंटा काम करना चाहिए, डेली x घंटा काम करना चाहिए, ठीक है। डेली x घंटा काम करेगा तब ये काम 51 दिन में ये फाइनल कर सकता है रिमेनिंग व्यक्ति, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, डेली x घंटा अगर काम करेगा, डेली x घंटा काम करेगा, तो एक दिन में ये कितना यूनिट का काम कर लेगा, बताओ एक दिन में कितना यूनिट का काम कर लेगा ये रिमेनिंग व्यक्ति, एक दिन में कितना यूनिट का काम कर लेगा। हमको निकालना है ये रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा। एक दिन का मतलब डेली x घंटा, डेली x घंटा बोलो या एक दिन बोलो, डेली x घंटा बोलो या एक दिन बोलो, दोनों बात सेम है, ठीक है। यानी डेली x घंटा में कितना काम करेगा ये टोटल, ये रिमेनिंग व्यक्ति टोटल कितना यूनिट का काम करेगा। डेली x घंटा बोलो या एक दिन में बोलो कितना काम करेगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तुम हमको बताओ एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है, m यूनिट पर घंटा। यानी एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है, एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है। तो एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है, एक व्यक्ति एक घंटा में m यूनिट का काम करता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक घंटा में अगर m यूनिट का काम करेगा, तो एक व्यक्ति x घंटा में कितना यूनिट का काम करेगा,
1 घंटा में m यूनिट, तो x घंटा में कितना यूनिट, m गुना का x यूनिट। ये एक व्यक्ति द्वारा x घंटा में किया गया काम है, तो एक व्यक्ति x घंटा में इतना यूनिट का काम करेगा, तो टोटल कितना व्यक्ति है, 3n/5, 3n/5 व्यक्ति, 3n/5 व्यक्ति। तो ये क्या आया, ये क्या आया, ये 3n/5 व्यक्ति या रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा, या रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा, रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा, रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा, रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा x घंटे में किया गया काम है, x घंटे में किया गया काम है, x घंटे में किया गया काम है, x घंटे में किया गया काम बोलो, या एक दिन में किया गया काम है। ठीक है मेरे भाई, तो ये रिमेनिंग व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये रिमेनिंग व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, तो m गुना का x, m गुना का x गुना का कितना हो जाएगा, 3n/5 यूनिट। ये रिमेनिंग व्यक्ति एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में इतना यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो तुम बताओ ये रिमेनिंग व्यक्ति को इतना यूनिट का काम करना है, इतना यूनिट का काम करना है, और एक दिन में इतना यूनिट का काम ये कर रहा है। रिमेनिंग व्यक्ति एक दिन में इतना यूनिट का काम कर रहा है, तो एक दिन में जो काम होता है वो तो इफिशिएंसी होता है, ये तो इफिशिएंसी होता है। तो तुम बताओ एक दिन के काम से अगर मैं ये टोटल वर्क में भाग लगाऊंगा, ये रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा एक दिन में जितना किया गया काम है उससे मैं टोटल वर्क में भाग लगाऊंगा, तो यहां पर नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा। तो रिमेनिंग व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, तो एक दिन में किया गया काम है m गुना का x, m गुना का x गुना 3n/5 है। तो टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। और ये जो रिमेनिंग व्यक्ति है ये टोटल वर्क को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 51 दिन में काम पूरा कराना है। तो यहां नंबर ऑफ डेज तो दे रखा है ना 51 दिन, नंबर ऑफ डेज तो दे रखा है 51 दिन। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से सब चीज आ गया, बस काट कूट करो, काट कूट करो, तो यहां से x का मान आ जाएगा। नहीं, यहां से x का मान आ जाएगा। कैसे काट कूट करना है देखो ध्यान से, m गुना n ऊपर में भी है और m गुना n नीचे में भी है। ठीक है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, 17 से 2 मरतबे चला जाएगा 34, और 17 से 3 मरतबे चला जाएगा 51, 17 से 3 मरतबे चला जाएगा 51। ठीक है, 3 से ये 9 कितना मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई यहां से क्या बचेगा, बताना यहां से क्या बचेगा। देखो ये 3 से ये 3 भी समाप्त हो गया, ये 3 से ये 3 भी समाप्त हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया सिर्फ 2, ऊपर में बच गया 2, नीचे में क्या बच गया बताना, नीचे में बच गया x, और ये 5 छोटा बटा में जब ऊपर जाएगा तो गुना कर लेगा इसके साथ, और उधर से क्या बच गया बताना, उधर से कुछ है ही नहीं, तो 1 रह जाएगा 1, तो क्रॉस गुना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, x बराबर 10 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये शेष व्यक्ति को डेली कितना घंटा काम करना होगा, 10 घंटा काम करना होगा, 10 घंटा, 10 घंटा काम करना होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो ये टोटल वर्क है, ऊपर में टोटल वर्क कितना है, और ये क्या है, ये इफिशिएंसी है नीचे में, एक दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है मतलब इफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। नहीं, बस इसी फार्मूला को पकड़ के रखना है तुमको, इसी फार्मूला को पकड़ के रखना है कि टोटल वर्क बट्टा जो इफिशिएंसी होता है, इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ डेज आएगा, नंबर ऑफ डेज आएगा, इधर नंबर ऑफ डेज दे रखा है, तो इधर एक दिन की इफिशिएंसी से भाग लगा दो, एक दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ है उससे भाग लगा दो, इधर नंबर ऑफ डेज आ जाता है। नहीं, ठीक है, 2-4 बार रिपीट करके देखो, ये सब साधारण क्वेश्चन नहीं है। सवाल नंबर 71 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 71 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, यदि 90 पुरुष 16 दिनों में एक निश्चित काम 12 घंटे प्रतिदिन करके कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क निकालना है हमको, पहला लाइन से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो बताओ, मैं एक पुरुष का इफिशिएंसी में पहले ही मान लेता हूं कि एक पुरुष का इफिशिएंसी कितना है, m है, m है, m यानी m यूनिट पर घंटा है, यानी 1 घंटा में m यूनिट का काम करेगा। मैं इफिशिएंसी पहले ही मान लिया, एक पुरुष का इफिशिएंसी m है, और यहां पर दिन भी है घंटा भी है, तो इफिशिएंसी घंटा को शो करेगा। ठीक है, यानी 1 घंटा में m यूनिट का काम करेगा, एक पुरुष 1 घंटा में m यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कैसे निकलेगा, फटाफट बताओ। बताओ 90 पुरुष है, एक पुरुष का इफिशिएंसी कितना है, m है, तो 90 पुरुष का 90 गुना m, टोटल कितना घंटा काम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत हुआ है, 12 घंटा काम कर रहा है, 12 घंटा काम कर रहा है और 16 दिन में कर रहा है। हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर समझा सकता हूं कि टोटल वर्क कैसा आएगा, डायरेक्ट लिखना सीखो ना। ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया इतना यूनिट, टोटल वर्क आ गया इतना यूनिट। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो टोटल वर्क फटाक से लिख लो, फटाफट लिखो। इफिशिएंसी m है तो 16 गुना का m, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m है तो 16 गुना का m गुना का 12 घंटा गुना का कितना दिन में खत्म हो रहा है, कितना दिन में खत्म हो रहा है, कितना दिन में, 16 दिन में, तो गुना का 16। फटाफट लिख दो इसको, हर क्वेश्चन को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ो। उस काम का कितना हिस्सा 70 पुरुषों द्वारा, उस काम का मतलब इस काम का, ये पहला काम है, पहला काम, इस काम का, उस काम का मतलब इस काम का कितना हिस्सा 70 पुरुषों द्वारा 24 दिनों में
काम 8 घंटे प्रतिदिन करके पूरा किया जा सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस लाइन से भी टोटल वर्क निकलेगा, इस लाइन से भी टोटल वर्क निकलेगा, ध्यान से सुनते रहना। इस लाइन से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यदि 70 पुरुष 24 दिन में काम खत्म करता है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, अगर 70 पुरुष डेली 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है और काम खत्म होने में 24 दिन लगता है, तो इस लाइन से भी तो टोटल वर्क आ जाएगा, इस लाइन से भी तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो इस लाइन से टोटल वर्क कैसे आएगा बताना? एक पुरुष का एफिशिएंसी m है m, तो 70 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा 70 गुना m। डेली कितना घंटा काम करता है? डेली 8 घंटा काम करता है और काम समाप्त हुआ कितना दिन में? 24 दिन में हुआ, 24 दिन में। तो ये भी हो गया टोटल वर्क। अब तुम बताओ क्या दोनों टोटल वर्क बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। ये 90 पुरुष है या वहां 70 पुरुष है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि दोनों काम बराबर है। नहीं है दोनों काम बराबर। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ? तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 90 पुरुष 16 दिन में एक निश्चित काम 12 घंटे प्रतिदिन करके कर सकता है, तो उस काम का कितना हिस्सा, यानी इस काम का कितना हिस्सा ये काम है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। उस काम का यानी इस काम का कितना हिस्सा ये काम है, इस काम का कितना हिस्सा ये काम है। ठीक है, अरे इस काम का कितना हिस्सा ये काम है, तो तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? बस दोनों को रेशियो लगा लेना। रेशियो का मतलब बटा होता है, दोनों का बटा लगा लो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, वो ये वाले काम का कितना हिस्सा है। ठीक है, बस दोनों का बटा लगा लो, भाग लगा लो, रेशियो लगा लो। ठीक है, काट कूट करो, पता लग जाएगा कि ये वाला जो टोटल वर्क है, ये वाला टोटल वर्क का कितना हिस्सा है। तो यहां काट कूट करना मेरे भाई। देखो m से m समाप्त हो गया, 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, ये 8 से 2 मरतबे चला जाएगा 16, और 12 से ये 12 दूना 24, ये समाप्त हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया बताना? ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया खाली हमको 9 दिखाई दे रहा है, 9। नीचे में क्या बच गया इधर से बताना? इधर से नीचे में क्या बच गया? 7 बच गया, 7। ये 7 बच गया, 7। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बताना? तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? देखो ये वाला टोटल वर्क, ये वाले टोटल वर्क का कितना हिस्सा है, सॉरी ये वाला जो टोटल वर्क है वो ये वाले टोटल वर्क का कितना हिस्सा है। ठीक है, यानी बेस में ये वाला टोटल वर्क ले जाना है, ये वाला टोटल वर्क ले जाना है बेस में। ठीक है, तो बेस में ये वाला टोटल वर्क ले जाओगे तो इसका बेस, अरे इसका वैल्यू 9 है ना, और इसका 7 है, 7। तो बेस में इस टोटल वर्क को रखना है 9, और इसके टोटल वर्क को ऊपर में रखना है। यानी सेकेंड वाला टोटल वर्क ये रहा 7, और फर्स्ट वाला टोटल वर्क रहा ये 9। तो ये सेकेंड वाला टोटल वर्क पहले वाले टोटल वर्क का कितना हिस्सा है? तो 7/9 है, 7/9। अरे कुछ नहीं पूछ रहा है, दोनों टोटल वर्क का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो 7:9 पूछ रहा है। 7:9 किधर है? 7/9, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टोटल वर्क, ये वाला टोटल वर्क का कितना हिस्सा है? इसका तुलना इससे हो रहा है, इसका तुलना इससे हो रहा है। तो इसका तुलना अगर इससे हो रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे रखना होता है, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे रखना होता है। इसका तुलना इससे हो रहा है, तो इसका तुलना इससे हो रहा है, तो इसको नीचे रखो, ये है कितना 9, और इसका तुलना इससे हो रहा है तो इसको ऊपर रखो, ये है कितना 7। तो इसका आंसर बनेगा 7/9। कहीं मेरा बात समझ रहा है? परसेंटेज पर क्या हो?